हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दस्तक पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मिरर एंड वाटर इमेज पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, मिरर एंड वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, लेकिन बिल्कुल ईजी चैप्टर है। इस चैप्टर को एक बार आप समझ गए तो इसमें सिर्फ 2-3 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल आसानी से हम लोग सारे क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। तो चलिए देखिए, मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। फ्रेंड्स, दर्पण देखिए, यदि ऑब्जेक्ट के सामने बाएं या दाएं मिरर हो। ऑब्जेक्ट के सामने कहने का मतलब ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, किसी वस्तु के सामने बाएं या दाएं मिरर हो तो उसे हम मिरर इमेज कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी वस्तु के सामने बाएं या दाएं मिरर लगा हो तो वो हमारा मिरर इमेज कंसेप्ट में जाएगा। और मिरर इमेज कंसेप्ट में फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु का जो फिगर बनता है वो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बनता है, यानी कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बनता है, तो उसे हम लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेटरल इन्वर्सन का मतलब हो गया पलटना, यानी किसी भी चीज को मिरर के बाएं या दाएं रखेंगे तो उसका जो फिगर बनेगा वो फिगर सीधे पलट जाएगा। फ्रेंड्स, इमेजिन करिए कि अगर ये कोई वस्तु है, अगर हम यहाँ पे मिरर लगाते हैं तो ये वस्तु क्या होगी, अपने जगह पे ऐसे ही पलट जाएगी, यानी कि मिरर में फिगर हमारा इस तरह दिखाई देगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे एक चीज एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखे हुए हैं प्रोज। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रोज लिखे हुए हैं। जब यहाँ पे मिरर लगाया जा रहा है, यहाँ पे मिरर लगाया जाएगा तो इसका फिगर दर्पण में किस तरीके का बनेगा। देखिए, ये अपने जगह पे सारे अक्षर क्या होंगे, धीरे आराम से ऐसे पलट जाएंगे, ऐसे पलट जाएंगे और इस तरह का बनेगा PROS और E। फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ एक पेपर पे लिख कर रखा हूँ। अगर आप ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप नकल भी कर सकते हैं इस तरह से लिख कर। एक पेपर पे इस तरह का प्रोज लिखेंगे और जब मिरर इमेज कॉन्सेप्ट कहेगा तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट में होता क्या है, पलटना है, यानी भी कोई भी वस्तु अपनी जगह पे पलट जाए, उसका बाएं का दाएं दिखेगा और दाएं का बाएं दिखेगा। देखिए, ये पेपर पे हम लिखे हैं प्रोज, इसी चीज को हम लिखे हैं। ये मिरर इमेज कॉन्सेप्ट में फ्रेंड्स ये आराम से ऐसे पलट जाता है और इस तरह का कुछ लिखा हुआ आता है, आप लोग को सामने दिख रहा होगा साफ साफ प्रोज, यानी कि मिरर इमेज कॉन्सेप्ट में ये अपने स्थान पे ऐसे ही पलट जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं वाटर इमेज कॉन्सेप्ट। वाटर इमेज कॉन्सेप्ट भी इसी का दूसरा रूप है। फ्रेंड्स देखिए, कह रहा है यदि ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे मिरर हो, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु के, ठीक है फ्रेंड्स, यानी वस्तु के ऊपर या नीचे मिरर हो तो वाटर इमेज कॉन्सेप्ट होगा। वाटर इमेज कॉन्सेप्ट में होता क्या है, टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप किस तरह का फिगर बनता है, यानी कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर बनेगा, वर्टिकल इन्वर्सन उसमें होगा। और वर्टिकल इन्वर्सन का मतलब होता है उलटना, यानी कि कोई वस्तु अगर इस तरह का ये पेन है, यहाँ पे अगर हम मिरर लगाते हैं तो ये जो है अपने स्थान पे ऐसे ही उलट जाएगी, उलट के इसका फिगर इस तरीके का बनेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने उसी सेम एग्जाम्पल प्रोज को ही लिया है, तो प्रोज का यहाँ पे देखिए ये प्रोज लिखा हुआ है। जब मिरर को यहाँ पे रखा जा रहा है तो देखिए ये सारी जो अक्षर है अपनी जगह पे ऐसे ही पलट जा रही है, अपने स्थान पे ऐसे ही पलट जा रही है। जैसे देखिए ये प्रोज लिखा हुआ है और ये ऐसे पलट के और कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, PROS, ये उलट जा रही है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को सामने दिख रहा होगा साफ साफ, प्रोज अपने स्थान पे उलट जा रहा है और ये हमारा होता है वाटर इमेज कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर हम लोग देखे होंगे कि किसी तालाब के पास खड़े रहते हैं तो उसमें हम लोगों का फिगर जो बनता है, पैर वहीं दिखेगा, पानी में पैर वहीं नीचे ही दिखेगा और सर बहुत नीचे दिखेगा, पानी के अंदर सर दिखेगा, यानी कि क्या होता है, वो वाटर इमेज कॉन्सेप्ट होता है। फ्रेंड्स, इसको हम लोग थोड़े और डिटेल में समझेंगे। चलिए आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस घड़ी से समझते हैं मिरर एंड वाटर इमेज को। फिगर से भी क्वेश्चन बना के देता है, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहेगा कि देखिए इस घड़ी में अभी
2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 2 बजकर 1 भी मिनट नहीं हुआ है, यानी कि घंटे वाली जो सुई है वो 2 पर है और मिनट वाली सुई 12 पे है। अगर मिरर यहाँ पे लगाया जाता है बाएं या दाएं, तो इसका मिरर इमेज किस तरह का बनेगा। देखिए इसमें क्या होता है कि फिगर मिरर इमेज कॉन्सेप्ट में पलट जाती है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था, ये एक प्रोज लिखा हुआ था, यानी कि ऐसे ही ये पलट जाएगा, प्रोज लिखा हुआ ये पलटता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2 बज, हम लोग पेपर से भी समझेंगे फ्रेंड्स, लेकिन पहले यहाँ देख लेते हैं। 2 बज रहा है तो इसका मिरर इमेज कॉन्सेप्ट किस तरीके का बनेगा। देखिए ये जब मिरर यहाँ पे लगाएंगे तो ये जो मिनट वाली सुई है फ्रेंड्स, मिनट वाली सुई किसी भी तरीके से वो अपने जगह पे ही रहेगी, वो 12 पे ही रहेगी। जब मिरर यहाँ पे लगाएंगे ये फिगर ऐसे पलटेगा तो वहीं पर रहेगी, लेकिन ये जो 2 वाली सुई है जो 2 पर गई है वो सीधे इस दिशा में आ जाएगी ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए इस घड़ी में हमने बनाया है 2 बज रहे हैं, यहाँ देखिए अब 2 बज, जैसे ही ये ऐसे पलटेगा तो देखिए ये वाली सुई सीधे 12 पर ही है और ये वाली सुई 10 पे लगभग आ गई है इस तरह का। तो ये मिरर इमेज कॉन्सेप्ट होगा, इसमें इस तरह का पलटता है और इसमें क्या होता है कि फिगर जो है वो उलट जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर इसका जल प्रतिबिंब हम बना रहे हैं, यहाँ पे दर्पण नीचे रख रहे हैं, तो ये वाली जो सुई है जो 12 पे है वो सीधे नीचे आएगी। जब ऐसे है फ्रेंड्स तो ऐसे पलट जाएगी, उलट जाएगी, उल्टेगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी 6 पे। और ये वाली जो सुई है फ्रेंड्स ये ऐसे है तो ये ऐसे दिखेगी। ठीक है, यानी कि लगभग इस तरह का कुछ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 2 बज रहे हैं, अब जब है ऐसे ही इसका हम जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये उलट जाएगी, उल्टेगी तो देखिए ये वाली सुई जो 12 पे थी वो 6 पे आ गई है और जो 2 पे थी वो 4 पे आ गई है। ये 3, ये 4, 5, 6, ये 4 पे आ गई है और ये 6 पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ फार्मूला वगैरह समझ के आराम से बिल्कुल क्वेश्चन लगा लेंगे। एग्जाम में हमारा कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन के आता है कि यदि घड़ी के डायल में 4:40 हो तो मिरर इमेज टाइम क्या होगा। फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे और मिरर इमेज टाइम पूछेगा। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा फार्मूला देख लेते हैं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। हमारा फार्मूला होगा रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इक्वल टू 12 आवर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी फार्मूले पे हम लोग सारे चैप्टर को सॉल्व करेंगे, यानी कि रियल टाइम वास्तविक समय और जो मिरर में दिख रहा होगा वो समय, जो वास्तविक समय उस घड़ी में बज रहे जिस टाइम हो रहा होगा वो समय और जो मिरर में दिख रहा होगा वो समय, ये दोनों जोड़कर 12 घंटे के बराबर होती है। फ्रेंड्स इसी फार्मूले पे हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स एक चीज़ और समझ लेते हैं, हम लोग 12 घंटे को यानी कि 12 आवर को ऐसे भी लिख सकते हैं 11 आवर 60 मिनट, ऐसे भी लिख सकते हैं 12 घंटों को 11 आवर 60 मिनट। फ्रेंड्स या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 12 घंटे को 12 आवर बराबर 11 आवर 59 मिनट और 60 सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी 12 घंटे के ही बराबर है फ्रेंड्स, ये भी 12 घंटे के ही बराबर है, 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकेंड, और ये भी 12 घंटे के ही बराबर है, 11 घंटे 60 मिनट। फार्मूला हम लोग चेंज कर रहे हैं अलग अलग, क्योंकि क्वेश्चन भी अलग अलग आता है, इसीलिए अलग अलग फॉर्मेट पे हम लोग क्वेश्चन इसको रख के क्वेश्चन को लगा लेंगे आसानी से। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। कह रहा है कि यदि घड़ी के डायल में 4:40 हो तो मिरर इमेज टाइम क्या है। घंटा और मिनट दिया है तो हम लोग घंटे और मिनट पे इसको, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे और मिरर इमेज टाइम पूछे तो सीधे इस टाइम को हम 11:60 से माइनस कर लेंगे, यानी कि इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। मिरर इमेज टाइम बराबर 4:40 को हमें
11:60 से घटा लेना है। 4:40 को घटा लीजिए तो ये आ जाएगा 0। ये 6 में से 4 गया 2, 11, यानी कि हमारा मिरर इमेज टाइम होगा 7:20। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि क्वेश्चन हमारा ये था कि किसी घड़ी में यदि 4:40 हो, 4:40 होगा फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह फिगर बनेगा 4:40। तो मिरर इमेज टाइम क्या होगा ये था। तो मिरर इमेज टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे 11:60 से घटा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और 11:60 से घटाएंगे तो ये निकल के आ गया 7:20। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि मिरर इमेज टाइम 5:40 हो, यदि मिरर इमेज टाइम 5:40 दिया हो, मिरर इमेज टाइम बराबर 5:40, तो रियल टाइम पूछेगा, यानी कि वास्तविक समय क्या हो रहा है घड़ी में। तो इसको भी हम लोग 11:60 से घटा लेंगे, यानी कि 11:60 से इसको घटाएंगे 5:40 को, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और 11 में से 5 जाएगा तो ये 6, यानी कि 6:20 वास्तविक समय होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये मिरर इमेज टाइम आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग वाटर इमेज के कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को और हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों ने तो इस तरह समझ लिया कि मिरर इमेज टाइम अगर 8:40 हो, तो मिरर इमेज टाइम 8:40 हो, तो रियल टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 11:60 से घटा लेते हैं। 11:60 से घटाएंगे तो ये 20 आ रहा है, और ये 3 आएगा, यानी कि रियल टाइम हमारा निकल के आ जाएगा 3:20, ये निकल गया। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर देता है और इस तरह का क्वेश्चन दे देता है इस फॉर्मेट पे। जब इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन देगा तो हमारा इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि यदि रियल टाइम 5:16 और 37 हो, 5:16 हो, तो मिरर इमेज टाइम क्या होगा, यानी कि वास्तविक समय अगर 5:16 हो रहा है तो घड़ी में देखने पर मिरर इमेज टाइम क्या होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट पे लगा के और आंसर को निकाल लेंगे। जैसे कि हम लोग निकालते हैं 5:16 को 11:62 और 60 से घटाएंगे, तो 5, 16 और ये 37, ये निकल के जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3, और ये 5 में से 3 जाएगा 2, ये हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 4, और यहाँ से 11 में से 5 घटेगा तो यहाँ 6, यानी कि हमारा मिरर इमेज टाइम उस समय क्या हो रहा होगा, 6:43 तो इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग लगा लेंगे। आइए फ्रेंड्स, वाटर इमेज के कुछ क्वेश्चन इस तरह आते हैं, यानी कि जल प्रतिबिंब के। जल प्रतिबिंब में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि यदि घड़ी के डायल में 8:20 हो तो वाटर इमेज टाइम क्या होगा, यानी कि जल प्रतिबिंब टाइम क्या होगा उस समय। फ्रेंड्स, हम लोग मिरर इमेज को 11:60 से घटाते थे, और जब वाटर इमेज का क्वेश्चन आएगा तो हमको याद रखना है, वाटर इमेज के क्वेश्चन को हम लोग हमेशा 18:30 से घटाएंगे, 18:30 से या 17:90 से। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों एक ही चीज है, 18:30 या 17:90, इन दोनों में से हम लोग घटाएंगे, जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी उसी हिसाब से हम लोग इससे माइनस करेंगे। 8:20 हो रहा है घड़ी में, ठीक है, इस तरह का अगर 8:20 हो रहा हो और नीचे दर्पण प्रतिबिंब यानी कि जल प्रतिबिंब अगर देखा जाए नीचे, नीचे इसको हम लोग मिरर इमेज भी कह सकते हैं, क्योंकि हम मिरर यहाँ भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज टाइम क्या होगा ये कह रहा है। तो चलिए 18:30 से हम लोग इसको घटाएंगे, 18:30 से 8:20 को घटाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 10:10, यानी कि अगर 8:20 हो रहा होगा तो हम लोग जब भी मिरर इमेज टाइम निकालेंगे तो हमारा 10:10 इसमें दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
यदि मान लीजिए कि कुछ इस तरह का एक आध और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, 7:50 का लें, 7:50 अगर रियल टाइम हो रहा हो, घड़ी में वास्तविक समय रियल टाइम, तो वाटर इमेज टाइम क्या होगा, वाटर इमेज टाइम क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, इसको भी हम लोग 18:30 से घटा लेते हैं। 18:30 से घटाएंगे 7:50 को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 18:30 से 7:50 घटने वाला नहीं है, इसीलिए हम 17:90 से इसको घटाएंगे। 17:90 भी वही चीज हुआ। देखिए हम लोग इसको 18:30 कहें या 17:90 कहें, बात एक ही है। बात इसलिए एक है कि देखिए 18:30 और 17:90 फ्रेंड्स, जब इसको हम 90 करेंगे, इसको अगर हमको 90 बनाना हो तो इससे 1 घंटा लेंगे। 18 घंटा 30 मिनट से हम 17 घंटा 90 मिनट अगर करना हो तो इससे 1 घंटा लेंगे, तो ये 30 मिनट है। ये 30 मिनट है, तो इससे 1 घंटा लेंगे तो ये 60 मिनट देगा। तो ये कितना मिनट हो जाएगा, 90 मिनट। तो ये पूरा 90 मिनट हो जाएगा। और यहाँ 18 घंटा था, 1 घंटा इसको दे दिया तो 90 मिनट ये हो गया। 30 मिनट पहले से था, 60 मिनट और ले लिया 1 घंटा, तो ये 90 मिनट हो गया। तो यहाँ कितना बचा, 17 बचा। तो 18:30 और 17:90 एक ही चीज़ है फ्रेंड्स। तो हम इसको देखिए 18:30 से 7:50 नहीं घट रहा है, इसलिए हम इसको 17:90 से घटा लेंगे। 17:90 से घटा लेंगे, 17:90 से इसको घटाइए। तो 17:90 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40, और 17 में से 7 जाएगा तो ये 10, यानी कि 10:40 वाटर इमेज टाइम हो रहा होगा। वाटर इमेज टाइम बराबर 10:40। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सीख चुके होंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है। देखिए कि यदि रियल टाइम 9 बज रहा हो, 9:00 यानी कि 9 बज रहा हो, तो वाटर इमेज टाइम यानी कि दर्पण जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, रियल टाइम 9 बज रहा हो तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, वाटर इमेज टाइम पूछ रहा है। तो इसको हम 18:30 से घटाएंगे। 9 बजे को 18:30 से घटाएंगे फ्रेंड्स। 18:30 से घटाएंगे तो ये 0, ये 3, और 18 से 9 जाए तो 9, यानी कि वाटर इमेज टाइम यानी कि जल प्रतिबिंब जो इसका बनेगा वो 9:30 दिखाई देगा। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए रियल टाइम क्या है, 9 बज रहा है, तो 9 बजे जो घंटे की सुई है 9 पे, और मिनट की सुई 12 पे है। जब इसका हम वाटर इमेज टाइम बनाएंगे तो ये वाली सुई जो 12 पे है वो सीधे, जब ये ऐसे फिगर बनेगी फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है उलटना, तो ये ऐसे है तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे ये वाली जो सुई है वो 6 पर आ जाएगी, और ये वाली सुई, ये इसका कोई चेंजेस ही नहीं होगा, ये सेम वैसे ही रहेगी जैसे थी, पहले जैसी थी वैसे ही है। ऐसे उल्टेगी तो ये ऐसे ही रहेगी फ्रेंड्स, यानी कि ये 9 बज जाए, यानी कि 9:30 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि रियल टाइम अगर 9 बज रहा था तो इसका वाटर इमेज जल प्रतिबिंब देखने पे कितना होगा, 9:30। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये मिरर इमेज एंड वाटर इमेज आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इसका पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे, जिसमें वाटर इमेज और मिरर इमेज के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका पार्ट 2 भी आप देखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।